आपको मेरे द्वारा सुनना लिखा था, नहीं तो गांव में कथाएं बहुत होती है। आप जिस गांव में रहते हो वहाँ धार्मिक आराधना, क्रिया, मंदिर में पूजा सब होता है, लेकिन जैसे पत्नी निश्चित होती है उस गांव में नहीं, 1000 किलोमीटर दूर भी हो वहीं से वो मिलती है। बाबा निश्चित होते हैं, उनके कुक्षी से ही हमारा जन्म होता है, तो गुरु भी निश्चित होते हैं कि मेरे लिए तो इनके द्वारा ही कल्याण है, तो मुझे यहीं आके मंगल पाना है, वरना गली में भगवाधारी है नहीं क्या महाराज? बोले पूज्य गुरुदेव आके। यहाँ क्यों पहुँच गए? देवी ने रिश्ता बनाया है, जा वहीं से मिलेगा, वहीं से तुझे मिलेगा। गांव में जिस जगह सरकारी राशन आपके लिए खोला है, आप उधर जाके थैली बताओगे तो चावल डालेंगे, कि किसी भी दुकान में पहुंच के थैली बताओ तो चावल डालेंगे महाराज? बताओ। हाँ, नियुक्त दुकान से ही मिलेगा आपके लिए। नियुक्त सरकारी राशन दुकान यही है महाराज, यहीं से चावल मिलेगा, यहीं से मिलेगा। हाँ, समझ रहे हो? तो ऐसी भगवती की कृपा पाने के लिए कृष्ण ने माँ को नमन किया। जी गुरुदेव। माँ को विभिन्न रूपों से वर्णित करके हाथ जोड़ के उनको संबोधित किया। माँ को नमन करके बोला, त्वं जय पद्मानने पद्मे विजये जयाजिता अपराजिता शिवा गौरी रंबा त्वं वैरोट्या प्रज्ञप्ति भद्रकालिं च कालिं च महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्र हिमवदनया लक्ष्मी दुतिमति भुवनेश्वरी देवी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी जननी त्वं भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी त्वं भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली वाक्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंबरी शीतला तोतला भद्रा वज्रा कूष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्यावर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रींकारी आई माई दुर्गा भोगी चानंदकरी वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्मणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा त्वं चैकाक्षरनामा अक्षरी त्रयक्षरी षडक्षरी सप्ताक्षरी अष्टाक्षरी नवाक्षरी दशाक्षरी एकदशाक्षरी। भगवती के विभिन्न नामों से जया विजया अजिता पराजिता जम्बा मोहा स्तंभा स्तंभिनी अन्नपूर्णा श्री विद्या शीतला कूष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुत मानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रींकारी आई माई दुर्गा भोगी छानंदकरी वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा एकाक्षरी त्रयाक्षरी षडाक्षरी। भगवती अनंत कोटि रूपधारिणी अनंत कोटि नामधारिणी अनंत कोटि यशधारिणी अनंत कोटि शक्तिदायिनी अनंत कोटि सिद्धिदायिनी अनंत कोटि मंगलकरिणी। मैं कृष्ण तुझे नमस्कार करता हूँ भगवती, जय गुरुदेव। तेरे चरण को प्रणाम करता हूं। अब मैं जान गया कि ये बाल गोपाल बिन माँ के नाम नहीं आया है, बाद में यशोदा का बनेगा, देवकी का बनेगा, ये तो दुनियादारी है माँ। मैं कृष्ण समझ गया हूं कि मैं तो तेरा बेटा हूं, बाकी तो सब नाम के। मैं खाली नाम के लिए दुनिया में देवकी और यशोदा का पुत्र बनूंगा, लेकिन भगवती मैं तेरा पुत्र हूं। मैं राम बनूंगा तो तू कौशल्या बन के आएगी, मैं जहाँ जाऊंगा तू आएगी जगत जननी। तू हर जगह इस संसार की माया को पूर्ण करा के, माया से मुक्त करने, माया को पूर्ण करने इस संसार में जीवों को भेजती है। और जो तेरा नाम लेते हैं, जो तेरा नाम सुनते हैं, उन सबके सभी पीड़ाओं से तू मुक्त कर देती है उनको माई, उनको सब प्रकार से सुख दे देती है।
कितनी भी गरीब माँ हो महाराज, कोई गरीब माँ है, जी भगवान। बेटा कहता माँ भूख लगी, माँ उसको भूखा छोड़ देगी कि किसी घर में बर्तन घस के कपड़ा धो के भी 2 रुपया ला के उसको रोटी खिलाएगी? बताएं बहनें बताएं। रोटी खिलाएगी हाँ? ना, रोटी खिलाएगी ना। कैसे भी करके रोटी खिलाएगी। क्या करेगी बहनों बोलो? रोटी खिलाएगी। ममता की मूरत ममतामयी माँ बच्चों की बिगड़ी बना दे। माँ है तो बच्चे हैं, बच्चे बिना कोई माँ कैसे माँ कहलाए। ममता की मूरत ममतामयी माँ बच्चों की बिगड़ी बना दे। माँ है तो बच्चे हैं, बच्चे बिना कोई माँ कैसे माँ कहलाए। बिगड़ी बनाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, ममता लुटाने वाली, मेरी बिगड़ी बना मेरी माँ कि तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी बिगड़ी बना मेरी माँ, तेरे जैसा कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरी पद्मावती मेरी माँ के तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी पद्मावती मेरी माँ, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरी पद्मावती मेरी माँ के तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी पद्मावती मेरी माँ, तेरे जैसा कोई नहीं। बोलो पद्मावती मात की जय हो। अभी आपको एक बात पूछूं कि गांव में मंत्री हो बड़े, केंद्रीय मंत्री, जी गुरुदेव। कौन से मंत्री? केंद्रीय मंत्री। उनका बेटा हो। जी गुरुदेव। किनका बेटा? केंद्रीय मंत्री जी का बेटा। अब वो गली में जाएं, रोड में जाएं, कहीं जाएं, कैसे जाएगा? आपको पूछता हूँ, कैसे जाएगा? मंत्री का बेटा कैसे जाएगा? हाँ, कैसे जाएगा? कैसे जाएगा बताओ। उसको देख के आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कि कोई वीआईपी का बेटा है? वीआईपी का बेटा बनके। मालूम पड़ेगा? उसके नाक कितने, 1 आंख कितने, 2 कान कितने, 2 हाथ कितने? 2। फिर आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो वीआईपी का बेटा है? तो आपके शरीर में जितने माल मसाले अंग अंग उपांग है और क्वांटिटी है वही उसमें है। जी गुरुदेव। और उसको देख के आपको कैसे मालूम पड़ा कि वीआईपी का बेटा है? अरे नालायकों, तुमको कहना चाहता हूं कि मंत्री के बेटे को देख के मालूम पड़ जाता है कि वीआईपी का बेटा है। आज से आप बाहर निकलो तो मालूम पड़ना चाहिए कि ये माँ का बेटा है। जय जय गुरुदेव। मालूम पड़ना चाहिए, वो हाव भाव आना चाहिए। माँ के बेटे ऐसे दीन दयाल, ऐसे दुखी नहीं होते। माँ के बेटे ऐसे दरिद्र नहीं होते। पहले तो आपकी छाती सीधा करो, आज पहला काम तो ये करो। खड़ी कमर सीधी नजर। हाँ ऐसे खड़ी कमर। से माँ के बच्चे ऐसे। सच्ची में विश्वास आना है, पहले क्या आना है? विश्वास। हाँ, मैंने पहले देखो आपको बताऊं, विश्वास की बात आई तो एक बात बताऊं जी गुरुदेव। कि काम माँ उसका नाम तो करता है, लेकिन माँ करेगी ये विश्वास ही काम करने वाला है। एक आदमी बाहर गया, ऐसे ही बाहर जाके घूम रहा था, बड़ा दुखी था, काम कुछ नहीं हो रहा था, जिसमें हाथ डालो उसी में नुकसान होता था। क्या होता था? नुकसान। बड़ा तकलीफ में था। जब वो नमक का काम बेचने गया, नमक, और जोर से बारिश आया, बोरे लेके चल रहा था ने नमक क्या हो गया। और जब आटा लेके गया और खुला बोरा आटा लेके जा रहा था, तूफान आया जोर से और आटा क्या हो गया? उड़ गया। हाँ? उड़ गया। और जिसमें हाथ डाले घाटा होता था। और ऐसे दुखी होके जा रहा था, गली में देखा कि कोई लाल लाल चीज चमक रही है। क्या चमक रही है? लाल लाल चीज। लाल लाल चीज चमक रही है। तो देखा क्या है, देखे तो लाल कलर का एक छोटा छेद वाला तांबे का सिक्का। क्या चीज है? तांबे का सिक्का। सिक्का देखते ही दादी का बचपन में बोला हुआ बात याद आ गया। दादी ने बोला था कि कहीं गली में जाओ,
किसी ने दिया नहीं हो और रास्ते में से कोई तांबे का छेद वाला सिक्का मिल जाए तो समझना उस दिन से ही जीवन में वारा न्यारा होने वाला। वारे न्यारा, क्या होने वाला है? वारे न्यारे हो जाएंगे। और इसको क्या मिल गया? तो सिक्का, हाँ, सिक्का मिल गया। अब देख के सिक्के को, वही तांबे वाला सिक्का ही तो है। हाँ तांबे वाला। छेद वाला है? हाँ छेद वाला है। अरे बराबर है सब कुछ, जो बोला दादी ने वैसे ही है। दादी थैंक यू, दादी थैंक यू, दादी थैंक यू, दादी थैंक यू वेरी मच, दादी थैंक यू, दादी थैंक यू, दादी थैंक यू वेरी मच। सिक्का ले, सोचे कि ये सिक्का कहीं गुम न जाए। अभी आपको भी मुश्किल से कोई चीज़ मिलेगा तो संभालोगे कि नहीं? तो इसने सिक्के को एक थैली में डाल के सी लिया अच्छे से। एक लाल थैली थी, थैली में डाला और एक सुई लिया और डोरे से सी के जेब में रख लिया। अब इसके मन में आ गया मेरे पास सिक्का है, मेरे पास सिक्का है, मेरे पास सिक्का सिक्का है। है। ऐसे सोच के ऐसे ही जा रहा था, एक दोस्त मिला। वो ऐसे ही मिल के, भैया कैसे हो, क्या हो? कह ठीक है ठीक है। वो जो मिला वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ा C&F लिया है, निरमा कंपनी का, लेकिन मेरे पास आदमी कम है। अगर तुम साथ जुड़ जाते हो तो तुम वर्किंग पार्टनर जन जाओ, कैपिटल तो मेरा है ही, तुम काम करो, तुमको 40% नफा दूंगा। सिक्का मिलके 1.5 घंटा हुआ है। डेढ़, कितना? 1.5 घंटा ही मात्र, लेकिन सिक्का और उसने कहा कि भाई सिक्का मिला और काम तेजी हो गई। तो अभी उसको काम मिला वर्किंग पार्टनरशिप में, 1 महीने में 7 लाख का नफा हुआ। कितना? 7 लाख का तो नफा। 40% से इसको मिल गया 2,80,000। कितना मिल गया? 280। 2 रुपए के लिए जो तरस रहा था, 280 मिला। फिर आगे मिलते मिलते धीरे धीरे खुद का घर लिया, बंगला लिया, गाड़ी ली, बड़ा व्यवस्था हो गया। लायंस क्लब के प्रेसिडेंट कौन? सिक्का वाला। सिक्के वाले। रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट कौन? सिक्के वाले। नगर सेठ कौन? सिक्का वाले। पैसों खातिर परमेश्वर रो सो गंद खावे रे। पैसों खातिर परमेश्वर रो सौ गंद खावे रे। पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। पैसों नहीं तो पत्नी भी है। घड़ी घड़ी नरेंद्र के मारी श्राविका, मारी श्राविका। ये गुरुदेव। हाँ अभी ध्यान रखें, एक आदमी बड़ा पैसा वाला दारू पिया खूब और रात में 11:30 बजे घर पहुंचा, लटखटा रहा है लटखटा और दरवाजे का कॉलिंग बेल बजाया। पत्नी दरवाजे धीरे से खोल के बोलती है, आपके लिए मैं भी भूखी रहती हूँ, आप ध्यान रखा करो, जल्दी आओ, भोजन कर लिया करो। उसको मालूम है ये पिया हुआ है, गलत काम करता है। बड़े प्रेम से पकड़ के सोफा पर बैठाई, खिलाया पिलाया सुलाया। और दूसरा, ये एक व्यक्ति काम के लिए सुबह नौकरी ढूंढने गया, नौकरी नहीं मिली, 1.5 साल से बिना नौकरी पड़ा है। पत्नी चिड़चिड़ा रही है, अभी वो जल्दी आ गया 8 बजे। पहले वाला कितने बजे आया? 11:30। दरवाजा कैसे खुला? प्रेम से, आदर से, सत्कार से। कैसे खुला? आदर से। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। पैसा हो तो सब कुछ है, वरना खोखली कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। पैसा हो तो सब कुछ है, वरना खोखली कहानी है। अब ये 8:30 बजे आ गए बेचारे, बड़े सरल स्वभाव के, संस्कारी, सीधे आदमी। दरवाजा कैसे खुला होगा बोलो बहनों? बिना नौकरी वाले। हाँ दरवाजा कैसे खुला बताइए? बताओ कैसे खुला दरवाजा? दम! हम। अक्कल नहीं है, अक्कल। मेरे बाप ने पटक दिया लाके इस कुएं में, वरना जिंदी रहती। आज जिंदी भी मरी हूं। कब से नौकरी ढूंढने जाए, रोटी का पता नहीं। ऐसा आदमी मिला, जाके मरो कहीं डूबो। कौन कह रही है? उनकी पत्नी। तो माया किसकी है? पैसे की माया।
माया से छेद के सिक्के वाले क्षण भर में तैयार हो गए, करोड़पति हो गए, बंगला गाड़ी आ गई, जिनको देख करके लोग पहले ए मुनिया मुनिया, ए मुनिया कहाँ जाता है। आज मुन्नालाल जी, राम जी, जयराम जी, मुन्नालाल जी, सब ठीक तो है? कोई काम हो तो बताना, आपकी सेवा में हैं हम सब। क्या बुलवाता है? हाँ, पैसो छन छना छन छन नन छन नन बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसो छन छना छन छन नन नन बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे। अब गाड़ी बदले, क्या बदले? गाड़ी बदले, रंग बदले, क्योंकि फैशन बदलता, मोबाइल बदले, गाड़ी बदले, घरों बढ़ाएं, काम बढ़ा, लेकिन एक चीज जेब में हर दम सब जगह चल रही है। क्या चीज है? सिक्का है। हाँ, सिक्का। हर बार ऐसे कोई भी मीटिंग हो पहले हाथ लगा के देख लें, सिक्का है तो सही। अगर सिक्का है तो मीटिंग सक्सेसफुल है, सिक्का है तो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल है, सिक्का है तो एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट 100% गारंटी है, सिक्का है तो सब काम है। अब ऐसे करते करते पोते हो गए, बेटे हो गए, 50 साल। कितने? 50 साल। अब याद आया एक दिन कि आज उस सिक्के को मिले 50 साल हुए हैं। कितने? 50 साल पूरे हो गए। तो उसने सोचा आज एक पार्टी दूंगा। मैंने बच्चों की बर्थडे पार्टी दी, मैंने परिवार के लिए एनिवर्सरी पार्टी दी, मैंने अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए कंपनी को पार्टी दी, लेकिन जिस सिक्के के कारण मैं अरबोपति कहलाता हूँ, आज उस सिक्के के कारण एक पार्टी दूंगा। सबको बुलाया, इकट्ठा किया, सोचा कि आज वो सिक्के की कहानी सबको बताऊंगा, सिक्का निकाल के बताऊंगा लोगों को कि इस सिक्के से मैं अरबोपति बना हूँ, दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। बड़ा प्रेम से सबको बुलाए। पत्नी को ही मालूम नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी किस लिए तैयार हो रही है। बहुत बड़ा पंडाल बना है, डाइनिंग टेबल सजे, लाइटें लग रहे हैं, बैरर उधर लगे हुए हैं, बड़ी पार्टी, कॉकटेल मॉकटेल जो आप बोलते हो संसार में, सब लगे हुए हैं, हर चीज पड़ी हुई है, जोर से पार्टी की तैयारी। अब सेठ की घर की पार्टी तो आने वाले भी किस स्टैंडर्ड के होंगे महाराज? हाँ, जैसे सेठ, टाई, कोट, बूट, शूट, हैट, ठाट और पाट, बड़े मस्ती से सब उतर रहे हैं ऐसे कार में, कोई मर्सिडीज में, कोई BMW में। अभी इसको लगे कि सबको इकट्ठा करके इंट्रोड्यूस करूंगा, दिस इज माई कॉइन बाय विच आई बिकेम मिलियनेयर। मैं बताऊंगा दुनिया को कि जिस सिक्के से मैं सब कुछ बना। पत्नी को मालूम पड़ गया कि सिक्का बताने का पार्टी है। पत्नी बोलती है रहने दीजिए, इसको खोलने से नजर लग जाएगी, कहीं हम नीचे न उतर जाएं, दुनिया को दिखाना नहीं चाहिए। वो बोले दिखाऊंगा, अब क्या बाकी है, अब मरना ही है, 80 साल का हो गया, जिंदगी बीत गई, आज सिक्का दिखा दूंगा जिस सिक्के के कारण दुनिया मुझे आज अरबोपति कहती है। वो कहती है मत खोलो इसको, मत दिखाओ। क्या खोलूंगा ही खोलूंगा। फिर एकदम पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, सब ताली बजा रहे हैं। सेठ मुन्नालाल जी है। कौन है? मुन्नालाल जी। मुन्नालाल जी के लिए सब ताली बजा रहे हैं। उस समय वो उस पैकेट को खोलने की कोशिश करता है, पत्नी कान में बोलती है मत खोलिए, उसमें से सिक्का निकलेगा नहीं। तो क्या हुआ? अंदर तो है ना सिक्का, मैं देख रहा हूँ, इसको दबाऊं, अंदर सिक्का दिख रहा है। वो बोले वो नहीं, वो तो 50 साल पहले जिस दिन आप पैकेट में डाल के सी के रखे थे, मुझे आपने बताया नहीं कि इसमें कोई सिक्का रखा है, मुझे पता नहीं था, मैंने उसको धोने में डाला तो वो खुल गया और अंदर कहीं नली में गिर गया, मुझे ढंग करके आवाज़ आया, मैं सोचा क्या है, समझ नहीं पड़ा, फिर अंदर से निकालने की कोशिश करो, निकले नहीं, लेकिन दिखे कि कोई तांबे का सिक्का है। फिर मालूम पड़ा आपकी दादी ने बोला था सिक्का मिले तो लाभ है, मुझे समझ पड़ गया इनको मिला होगा नहीं, इन्होंने रखा होगा। अभी मैं बोलूँ कि गिर गया तो मेरी तो आज फजीती होने वाली है। तो मैंने चवन्नी अंदर डाल के सी दिया था उसी दिन उस सिक्के, जय हो जय हो, उसी दिन उसमें चवन्नी डाल के सी दिया था। सिक्के ने नहीं, मेरे पास सिक्का है, ये विश्वास ने आपको अरबोपति बनाया। सत्य वचन।
आप में विश्वास जिन दिन आएगा कि मेरी माँ मेरी है और मैं माँ का बेटा हूँ, उसके बाद जेब टटोलने की काम नहीं पड़ेगी, सिक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ वर्षा करेगी कृपा की जिन पर विश्वास। बोले मनोबल प्रदाता गुरुदेव के। बचपन तेरा ये बीत गया है, बीत जाएगी ऐसे जवानी, हाय एक दिन आएगा बुढ़ापा। देखो इन बच्चों को सोने की भट्टी और चॉकलेट देता हूँ, वो क्या लेने वाला है? वो क्या पकड़ेगा हाथ में? चॉकलेट पकड़ेगा। बोलो। बच्चा खुद बोल रहा है। आपको सोने की भट्टी और चॉकलेट बताऊं, क्या पकड़ोगे? क्या पकड़ोगे? हाँ बोलो जोर से। बच्चे क्या पकड़ोगे और- बेटा? चॉकलेट। बच्चा चॉकलेट पकड़ रहा है। और और बड़े आप क्या पकड़ोगे? क्या पकड़ोगे? सोने की बट्टी। सोने की वाह भट्टी। बहन वाह। अब हॉस्पिटल में पड़े हो, दोनों नलियों घुसे हैं नाक में, और डॉक्टर कह रहा है कि ये गोली नहीं लें तो 15 मिनट में प्राण निकल जाएगा। अब मैं गोली बताऊं एक हाथ में, सोने की भट्टी बताऊं, अब आप क्या लोगे बताओ मेरे महाराज? सब तो गोली लेंगे। हाँ क्या लेंगे? क्या लोगे? गोली लेंगे। ध्यान रखना, इस संसार में समय पाते ही बड़ी से बड़ी चीज का मूल खत्म हो जाती है। एक दिन आपको मालूम पड़ जाएगा, तो मूल्य तो मेरे इस प्राण का है, और इस प्राण के मूल्य को भगवती के नाम से अगर अमर कर दूं तो ये मनुष्य जन्म मेरा सार्थक हो। सत्य वचन गुरुदेव। मेरा ये जीवन सार्थक हो गया महाराज। अब नली लगी, भूंगला लगा नाक में, अब क्यों सोने की भट्टी नहीं ले रही है माता? समय की बड़ी बलि। प्राण से बड़ा कोई नहीं, और वो प्राण देने वाली भगवती कोई अगर हम भज लें और रिझा लें तो प्राण की तो रक्षा करेगी, इस जन्म का भी हमारी रक्षा करेगी माँ। आपकी रक्षा करेगी, परिवार की करेगी, 7 पीढ़ी की करेगी। जब भी आप इस शरीर को हिलाते हो, दुनिया में कोई ना कोई असर आता है जिसको बटरफ्लाई इफेक्ट नाम दिया गया है। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट। ये ताइलैंड, अभी जो ये तुर्की में जो भूकंप आया है, वैसे ताइलैंड वियतनाम के जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें बहुत एर्थक्वेक आते हैं हरदम। पहले तो सब लोग ये मानते थे कि भूमि के अंदर एर्थ प्लेट्स हैं, वो थोड़े सरकते हैं इसलिए एर्थक्वेक आता है, लेकिन बाद में देखा कि जहाँ कोई प्रकार की खोखलापन नहीं है वहाँ भी एर्थक्वेक आता है। इसके बाद में इस पर एक रिसर्च हुआ कि भाई कैसे भूकंप आता है। इस पर एक कार्ल कस्टोव जंग के जो भी थियोरीज आप पढ़े हों कार्ल कस्टोव जंग के, तो कस्टोव जंग ने ही ये इन्वेंट किया कि ईस्ट एशियन कंट्री में आने वाले भूकंप का कारण वहाँ जंगलों में फड़फड़ाने वाली तितलियों की बारीक पंखों से निकलने वाला तरंग जब आकाश में एकत्रित होता है तो वो 1 ग्राम जितना तितली का पंख हिलने से जो हजारों लाखों करोड़ों तितलियों के पंख का वाइब्रेशन जहाँ इकट्ठा होता है वापस एक बन के नीचे उतरता है तो भयंकर भूकंप होता है। इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बटरफ्लाई यानी आपको लगेगा कि एक बारीक पंख वाली तितली कोई एक पेड़ पर बैठी हो और कुछ हिला रही हो तो इससे आपको कोई भूकंप का डर लगेगा क्या? बताइए। लेकिन ये बारीक पंख हिलना भूकंप ला सकता है, जिसको विज्ञान ने आज माना है। तो आप कभी बिना काम शरीर हिलाते हो, हाथ हिलाते हो। कई लोग बैठे बैठे पेन और पैड लेके कुछ न कुछ ऐसे बिना काम बैठ के साइन करना, वो करना, गिरी करना, ऐसे करते ही रहते हैं। जो बिना काम शक्ति का व्यय करता है वो संकट और दरिद्रता को आकर्षित करता है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट का थियरी है। आप जैसे शरीर को मोड़ते हो, देखो कथाओं में बहुत शांत बैठे हो, अभी आप शादियों में जाओ, चेयरों में बैठते हो, टेबल में बैठते हो, ऐसे नहीं बैठाया जाता है। आज के तारीख में भारत में सिर्फ एक कथा भजन पंडाल में ही नीचे बैठने जैसा रह गया, बाकी सब जगह हम ऊपर बैठने लग गए। धन्य है ये कथा पंडालों को, कम से कम धरती माँ के गोद में बैठने का हमको एक मौका मिलता, वरना आप चेयरों पर बैठोगे, ऐसे टहलोगे, ऐसे बैठोगे, समझा? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट
आपके शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन से जीवन में विभिन्न शक्ति लाती है। कई लोगों को आप देखो बिना काम नाक में उंगली डाल के घुमाता ही रहेगा, आप देख सकते हैं, काम ही नहीं है, उधर कुछ निकल नहीं रहा है, कोई लेना देना भी नहीं, यूं 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 करेगा बिना काम। कोई पेंसिल डाल के शार्पनर से पेंसिल करता हो, ऐसे करता रहे जी। तो उसको आप देखना अच्छे से, उसको देखना, उसके जीवन में कोई तकलीफ होगा। कहीं कोई लोग बिना काम ऐसे ऐसे करते ही रहते हैं, इन सब में कोई ना कोई तकलीफ आप देख सकते हैं। आप 100% ऐसे आदमी को सोचो जो बिना काम कुछ चेष्टा करता है, वो जरूर कोई ना कोई तकलीफ में होगा। आप ये ध्यान रखना, आप में कोई भी बिना काम की चेष्टा है तो उसको रोक देना चाहिए, वो चेष्टा दुख देती है। मैंने पितृदोष के कई कारण बताए, उसमें ये सब कारण हैं पितृदोष के, मैंने कई कारण बताए हैं। आप एक वीडियो देखो, पितृदोष है, उसका पहचान क्या है। पितृदोष में वो कहीं ना कहीं चेष्टा करता रहता है, ऐसे करना, ऐसे करना, टांग हिलाना, ऐसे करना, तो वो चेष्टा है। तो इसी चेष्टा को उल्टा कर दो, अगर माइनस में जा रहा है उसको इस तरफ मोड़ोगे तो क्या होगा? इन्हीं को मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा। मुद्रा विभिन्न शरीर में ऊर्जा लाती है। देखो, एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसको हम, ये मकर राशि वाला है, ये कन्या राशि वाला है, ये तुला राशि वाला है, ये ऋषभ राशि वाला है, ऐसे बोलते हैं। ये कैसे बोलते हैं आप ये बताइए। आज एक देवी भागवत को शुरुआत से ही भगवती की कृपा से शुरू करना है, तो आप बताइए कि आपको किसी राशि वाला क्यों बोला जाता है? आप में कोई बताएं, और एक जन उनके लिए माइक दें। एक लड़का आए इधर और माइक, कॉर्डलेस माइक जी, आइए। यस, कोई बताओ कि आप बराबर। किसी राशि वाले क्यों हो? जी उस जल्दी करना अभी। बताइए। वो माता जी, उनको दीजिए माइक, उधर से जाइए, पीछे से जल्दी। माता जी खड़े हो जाइए माता जी, ताकि आपको माइक दे सकें जी। देखो, जैसे ही अनाउंस किया माता जी पद्मा धवन माता जी ने तुरंत लाके स्टेज में, प्रोग्राम का भी चिंता नहीं किया, प्रोग्राम भले ही रुके, पैसा नहीं रुकना चाहिए। 700 रुपया बहन पद्मा धवन ने दिया, उनके लिए जोरदार तालियों से अनुमोदना होना है। 7,700 देना है। कितना? 7,700। 77,000, 11,000, 21,000। जरूरत नहीं 700, अभी नहीं देना, अभी तो बैठे रहना। माता जी की इच्छा हो गई है तो गुरुदेव आपकी आज्ञा हो नहीं, तो अभी नहीं, अभी रख अभी दो। थोड़ी देर। 7,700। माता जी तो 7 करोड़ दे सकती है, 7 करोड़। बंगड़ियां अलग टाइप की चमक रही है। बैठो जय हो माता जी, बैठिए। प्रसन्न मुद्रा में है माता जी भी। माता जी बैठिए, कोई बात नहीं, ले लेंगे, कहीं नहीं जाएगा। जी, आप जी। सभी। आप बोलिए माता जी, कुछ कह रहे थे। जय गुरुदेव। हाँ बोलो माता। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जिस राशि का चंद्रमा होता है ना, हाँ। उसी राशि से उसका नाम निकल जाता है। मैं जी। इतना ही जानते हैं। इतना जानते हैं। राजस्थान रो पानी काम पानी। करे माता जी, राजस्थान। ताली बजाओ। ताली बजाओ। ज्योतिष में कुछ ज्योतिष शिक्षा ली हुई लिए माता हुए जी ऐसे है। लगते हैं माता जी। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये बात समझता नहीं हूँ कि आप इतने अच्छे हो मेरे सरल भक्त, शास्त्र को मान लिया, लेकिन जवान लड़के आज के मानेंगे क्या? वो पूछेंगे कि हजारों करोड़ माइल दूर जो अगर कोई ग्रह है वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो उसका राशि मेरे ऊपर कैसे चढ़ गया भाई? एक सवाल आता है ना। जी गुरुदेव। तो इसमें विशेषता आपकी बहनों के गर्भ में जो एक रसायन उत्पन्न होता है जन्म के समय में, जिसको अंग्रेजी में जेल बोलो, जेल बोलते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय एक न एक ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होता है, समझा? उस समय में ये बच्चा निकलने के बाद नहाने से पहले पूरे शरीर में वो जेल लिपटा होता है कि नहीं आपके पेट का। माँ को इसलिए नमन नहीं किया जाता है कि जिंदगी भर वो पालती है, लेकिन माँ नवग्रहों की शक्ति को इस जेल के द्वारा ही बच्चे के शरीर में डालती है। ये वर्ल्ड में एक जेल है जो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं बना पाए, प्रकृति ही बना सकती है। इस जेल में फोटो रिसेप्टिंग कैपेसिटी होती है, जो प्लैनेटोरियल एनर्जी को, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है, शनि, शुक्र,
बुध मंगल कोई भी ग्रह नजदीक हो तो उसकी शक्ति जो पृथ्वी के ऊपर रेडिएशन के रूप में आ रहा है, उस शक्ति को जीवन भर के लिए वन टाइम इंस्टॉलमेंट में बच्चे के शरीर में डाल देता है ये जल। इसीलिए उसको वो राशि वाले बोलते हैं, समझ रहे? वो तभी वो राशि वाला बनता है। ये सेल में वो पावर है, ये जेल जो है उसमें वो पावर है कि जिस पावर से अपने आप वो ग्रह की शक्ति पृथ्वी पर आ तो रही है, इस जातक को खींच के अपने शरीर में डाल देती है। आप लोग 6 महीने का 1 साल का रिचार्ज करते हो कि नहीं? जी जिंदगी भर के लिए उस ग्रह का ऊर्जा इसमें रिचार्ज हो जाता है, फिर वो उसी ग्रह की जो एक्टिविटी है उस प्रकार का काम जीवन भर करता है। शनि जिसके ऊपर हावी हुई, मकर कुंभ राशि का आदमी देखो, बड़ा स्पष्ट बोलने वाला, बड़ा यूं हिम्मत वाला, बड़ा यूं वैभव वाला रहेगा। बुध राशि वाला कन्या, क्या राशि? कौन है कन्या राशि वाला? मिथुन राशि। कन्या मिथुन वाले देखो अधिकतर गाने सुनने के शौकीन वाले, भजन सुनने के शौक वाले और विभिन्न कलाओं में रुचि रखने वाले, ये बुध ग्रह वाले होते हैं। मंगल वाले अधिकतर राजनेता बनते हैं। उस ग्रह की शक्ति अपने अंदर इंस्टॉल हो गई, अब वो नचावे जैसे नाचे। क्या करें? नचावे जैसे नाचे। तो इसलिए मैं बोला आप में कोई कमी हो तो मैंने वो बताया है कि इन उंगलियों को जरूर दबाया करो। इसको दबाने से चंद्र और बुध, इसको दबाने से शुक्र, इसको दबाने से शनि, इसको दबाने से गुरु, इसको दबाने से रवि मंगल पावरफुल होते ही हैं, क्योंकि वो रेडिएशन पूरे शरीर में जल के रूप में लिपटा हो, इस उंगलियों के द्वारा ही अंदर प्रवेश करता है। तो आज हम सबसे पहले महालक्ष्मी माँ के दरबार में बैठे हैं। अगर उंगली मोड़ने से शरीर में कोई ना कोई हलचल होता है, देखो डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है तो यूँ आपको कुछ चेक करना हो तो ऐसे पकड़ता है, यहाँ पकड़ता है कि गला पकड़ के दबाता है? हाथ पकड़ता है। क्यों हाथ पकड़ता है? ताकि मेडिकल साइंस मानता है कि जो नर्व जिस जगह से कनेक्ट हुआ है वैसा काम वो करता है। आपको बुखार है, बीमारी है तो वो यहाँ पकड़ता है। और हजारों सालों से हम सनातन धर्मी लोग इसी हाथ में इधर कलावा बांधते हैं, डोरा बांधते हैं। हमको मालूम है कि ये नाड़ी यहाँ तक जाती है, तो मंत्रित डोरा यहाँ बांध लोगे तो उसकी शक्ति यहाँ तक जाएगी, अपने आप जाएगी। जय जय गुरुदेव। ये हमारी सनातन धर्म की विज्ञानता है। इसको समझोगे तो आपके जीवन में भी कल्याण होने में देरी नहीं है।